नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शर्वरी के कथा रंग में। आज हम लाए हैं एक अद्भुत कहानी जो है उत्पन्ना एकादशी की। यह व्रत हिंदू धर्म में किस प्रकार महत्वपूर्ण है और इसके पीछे छिपी कहानी क्या है, इसे हम आज जानेंगे। उत्पन्ना एकादशी का अर्थ है उत्पन्न होने वाली एकादशी। इस एकादशी की शुरुआत भगवान विष्णु और राजा नेमि के बीच एक विशेष घटना के साथ जुड़ी है। यह व्रत हमें कैसे सफलता और मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश देता है। इस कहानी में है प्रेम, आस्था, जो हमें यह सिखाएगी कि कैसे एक विशेष दिन के माध्यम से हम अपने जीवन में पौराणिक मूल्यों को कैसे अपना सकते हैं। अब आइए इस कहानी का आनंद लें। उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार को पड़ रही है। ऐसे में इसी दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में विशेष महत्व का होता है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से वर्तमान के साथ पिछले जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। साथ ही कई पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वह मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसे ही पहली एकादशी माना गया है। इसी दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्ना एकादशी व्रत में पूजा के बाद कथा जरूर पढ़े। कहते हैं कि तभी पूर्ण फल मिलता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने पर जगत के पालनहार की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और क्या है इसकी पूजा विधि और महत्व। मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत की विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर ले। शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा और रात को दीपदान करना चाहिए। इस एकादशी पर रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त करता है। साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान व दान आदि करने से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं क्या है उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था, जिसके पुत्र का नाम था मूर। महापराक्रमी और बलवान दैत्य मूर ने इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सभी के स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सभी देवता उससे पराजित हो चुके थे। अपनी व्यथा लेकर सभी कैलाशपति शिव की शरण में पहुँचे और सारा वृत्तांत कहा। देवों के देव महादेव ने देवताओं से इस परेशानी का निवारण के लिए जगत के पालनहार, कष्टों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। मायावी असुर ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। सभी देवतागण उससे बचने भागे भागे फिर रहे थे। भोलेनाथ की आज्ञा का पालन करते हुए देवतागण श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और विस्तार से इंद्र से अपनी पीड़ा बताई। देवताओं को मूर से बचाने का वचन देते हुए भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। यहाँ मूर सेना सहित देवताओं से युद्ध कर रहा था। विष्णु जी को देखते ही उसने उन पर भी प्रहार किया। कहते हैं कि मूर श्री हरि के बीच ये युद्ध 10,000 सालों तक चला था। विष्णु जी के बाण से मूर का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह हारा नहीं। युद्ध करते हुए
भगवान विष्णु थक गए और बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर आराम करने लगे। दैत्य मूर भी विष्णु का पीछा करते करते वहां पहुंच गया। वह श्रीहरि पर वार करने ही वाला था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से कांतिमय रूप वाली देवी का जन्म हुआ। उस देवी ने राक्षस का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि आपका जन्म मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। इस दिन देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी और भी ऐसी रोचक कहानियों से मिल सके। धन्यवाद।